और इसी बीच न्यूज 10 में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए ने 2 आतंकियों को इस वक्त हिरासत में लिया है। ये 2 मुख्य फरार आतंकी हैं जिन्हें इस वक्त हिरासत में लिया गया है। एनआईए की तरफ से ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट ये पूरा मामला, जहां पर एनआईए ने 2 आतंकियों को इस वक्त हिरासत में लिया है और ये दोनों ही आतंकी मुख्य फरार आतंकियों में से। एनआईए ने दोनों आतंकियों को कोलकाता के पास से हिरासत में लिया है और अब आगे इनसे पूछताछ होगी, कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामेश्वरम कैफे में जो विस्फोट हुआ था उसका वीडियो भी हम सभी ने देखा था, वीडियो भी सामने आया था उसका, और तभी से ये दोनों आतंकी लगातार फरार चल रहे थे। फिलहाल कोलकाता के पास से दोनों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। दोनों मुख्य फरार आतंकी हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कृतिका, ये 2 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से एक ने पूरी प्लानिंग करी थी कि किस तरीके से बेंगलुरु में ब्लास्ट करना है, और उस प्लानिंग को अंजाम दिया था दूसरे व्यक्ति ने। इन दोनों को ही एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। कोलकाता के पास से इनको हिरासत में लिया है और अब एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। कह सकते हैं कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। एनआईए ने जब से इस मामले को अपने हाथ में लिया था, उसके बाद पूरे बेंगलुरु में और इसके अलावा कोलकाता सहित उत्तर प्रदेश में कई जगह एनआईए ने रेड करी थी। वहीं से इनपुट भी मिला था और ये भी आपको पता है कि एनआईए ने इससे पहले इन दोनों लोगों के जो वांटेड थे, इनके फोटोग्राफ भी जारी किए थे। सीसीटीवी फुटेज भी एनआईए के पास थी और 10-10 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा हुआ था कि जो भी शख्स इनकी जानकारी देगा तो उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसी डेवलपमेंट को लगातार एनआईए ट्रैक भी कर रही थी। एनआईए को इनपुट मिला कि ये आरोपी कोलकाता में कहीं छुपे हुए हैं, और जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंची, इन दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ये गलत अपनी पहचान बनाकर वहां पर छुपे हुए थे। अब एनआईए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु ब्लास्ट में एक बड़ा जो जानकारी और बड़ी एक ब्रेक थ्रू एनआईए को मिला है, और इसने पूरे इस ब्लास्ट को पर्दाफाश कर दिया है कि किन लोगों ने इस ब्लास्ट को किया था। अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन 2 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, अब उनसे पूछताछ के बाद एनआईए ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसके पीछे कोई और भी लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कि एनआईए ने जिस तेजी के साथ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और जो मास्टरमाइंड है और जिसने बम प्लांट किया, उन दोनों को ही एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जी नीरज, जिस तरीके से आपने बताया है कि अब इन दोनों ही आतंकियों से पूछताछ होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस पूरे ब्लास्ट के पीछे क्या और भी कोई मास्टरमाइंड है या इनके और भी कोई साथी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी वारदात को अंजाम देने में इनका साथ दिया? देखिए बिल्कुल एनआईए ये जानने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक जो इनपुट मिला है, एनआईए का ये कहना है कि ये जो आरोपी हैं, ये जरूरी नहीं है कि केवल ये 2 ही इस पूरे मामले में शामिल हो, इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, कौन इन लोगों को जो तमाम जो जानकारी है वो मुहैया करा रहा था, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अब एनआईए हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी कि आखिर इनका मकसद क्या था, कौन लोग इस पूरी साजिश के पीछे थे। तो निश्चित तौर पर अब एनआईए इनसे लगातार जो पूछताछ है वो कर रही है। तो इस लिहाज से अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या निकल कर आता है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, वो अपने आप में भी काफी चौंकाने वाली है। किस तरीके से वहां पर बम प्लांट किया गया था, आईडी जो ब्लास्ट है वो वहां पर किया गया था। 9 लोग इस पूरे मामले में घायल भी हुए थे। तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है कि इनकी पूछताछ के बाद जो मामला है वो क्या निकलता है कि क्या इन लोगों को और भी कोई पीछे से इनकी जो सहायता है वो कर रहा था। अब जो ये 2 आरोपी पकड़े हैं, जिसमें अब्दुल मतीन ताहा है, ये मास्टरमाइंड था। इसने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि किस तरीके से वहां पर ब्लास्ट करना है, इसकी बाकायदा रेकी हुई थी। और दूसरा जो आरोपी पकड़ा गया है, मुसाबिर शाजिब हुसैन, इसने वहां पर जो बम है वो प्लांट किया था। और आपको बता दें कि जो शाजिब हुसैन है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी एनआईए ने जारी करी थी। इनके जो फोटोग्राफ है वो भी एनआईए ने जारी किए थे। और उसके बाद भी पूरी जो एनआईए की टीम है वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई की थी। तमिलनाडु में एनआईए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी और उत्तर प्रदेश में भी एनआईए की टीम पहुंची थी, इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। और वहीं से
ये इनपुट एनआईए को मिला था, उसी के बाद एनआईए ने इनके जो स्केच हैं, इनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो जारी किए थे और 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा है वो एनआईए ने की थी। तो एक बड़ी सफलता एनआईए को इस समय मिली है। बिल्कुल एक बड़ी सफलता के तौर पर तो इसे देखा ही जा रहा है, लेकिन अब अगर आगे की बात अगर हम करें तो आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी सबसे पहले फोकस एनआईए का यही है कि इन जो दो लोगों को डिटेन एनआईए ने किया है उनसे लगातार पूछताछ एनआईए कर रही है। एनआईए लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके जो पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि टाइमर का प्रयोग करके आईईडी ब्लास्ट किया गया है, तो वो निश्चित तौर पर कोई तकनीकी इस मामले में जो दक्ष बंदा होगा वही इस पूरे बम को प्लांट कर सकता है या बम को बना सकता है। तो अब ये भी जानने की कोशिश होगी कि इनको जो बम बनाने का जो सामान है वो किन किन लोगों ने दिया, क्योंकि कोई दो व्यक्ति अचानक से प्लानिंग नहीं कर सकते। इनके पीछे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक साइड से इनको बैकअप दी होगी। तो अब वो कौन कौन से चेहरे हैं, उन्हीं चेहरों को लाने के लिए एनआईए इन दोनों ही आरोपियों से अभी लगातार पूछताछ कर रही है। नीरज, क्या ये माना जाए कि पूछताछ के बाद में आगे और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से एनआईए ने इन दोनों को पकड़ा है, जिस तेजी के साथ उन्होंने कार्रवाई की है, और एनआईए का ये कहना है कि वो इन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है कि इनके पीछे कौन कौन से लोग शामिल है। हालांकि एनआईए ने अभी बहुत ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। एनआईए का ये कहना है कि इस जानकारी को थोड़ा सा गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये जानकारी बाहर निकल कर आ गई तो जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया होगा, इन दोनों को तमाम चीजें मुहैया कराई होंगी या बेसिक जो चीजें उपलब्ध कराई होंगी वो अंडरग्राउंड हो सकते हैं। इस लिहाज से एनआईए बहुत ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन एनआईए ये जरूर कह रही है कि ये सिर्फ दो ही लोग नहीं है, इनके पीछे एक बड़ा जो संगठन है वो हो सकता है, और वो कौन संगठन है और कौन कौन से लोग हैं इनकी जो पड़ताल है तभी हो सकती है जब इन दोनों से पूछताछ पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो एनआईए को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। हालांकि इससे पहले कई जगह पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद में जब लीड मिली तब टीम वहां पर पहुंचती है कोलकाता में, और वहां जाकर के दोनों ही मुख्य आरोपी जो मुख्य आतंकी उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अब उनसे पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का एक विवादित बयान इस वक्त